Hello students, how are you? Hope you all are fine at your home. Today I'm going to take up your book. Name of the book is Behave, and I'm going to start lesson. Yes, I'm today going to start your lesson prose part of your book. We have half of done poetry section. So today we'll start prose section, means lesson. First lesson you had done, and second is the sound of music. It has two parts. First part is about girl, and second part is about a man whose name is Bismillah Khan. You all have listened that. So first part is Evelyn Galliani listen to sound without hearing it. First we will read the brief introduction of the lesson. Name of the lesson, the name of the part is Evelyn Galliani listen to sound without hearing it. एवलिन गैलनी एक लड़की का नाम है जो कि संगीत को सुन सकती है, साउंड यानी आवाज़ वो सुन सकती है बिना सुने। अब आप लोगों ने कभी ऐसा महसूस किए कि कोई बिना सुने ऐसा सुन सकता है? ऐसे कोई बिना सुने सुन सकते हैं? जैसे कि इस लेसन में दिया गया है, बिफोर यू रीड, गॉड मे हैव टेकन योर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। भगवान ने उससे कुछ सुनने मतलब उसकी जो सुनने की शक्ति है वो ले ली, लेकिन उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया है। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है कुछ दिव्य शक्ति उसको दी है भगवान ने, कुछ उसको ऐसा टैलेंट बख्शा है भगवान ने जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो किसी किसी के पास ही होता है। इवन बहुत कम लोगों के पास ऐसा टैलेंट होता है। वट वी हियर सी फील्स, हम जो सुनते हैं वो फील करती है, उसे महसूस होता है। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हमसे कहीं ज़्यादा महसूस होता है उसको। हाँ, यानी कि हम जो कुछ सुनते हैं, हमें जो आवाज़ सुनाई देती है, हमें जो साउंड सुनाई देता है, उससे कहीं ज़्यादा उसे महसूस होता है और उससे हमसे कहीं ज़्यादा महसूस होता है। दैट्स वाई सी एक्सप्रेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुल, इसलिए उसने म्यूज़िक को बहुत ही सुंदरता से एक्सप्रेस किया है, उसने बताया है। सो हम इस लेसन की पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, देन वी विल स्टार्ट द लेसन वन बाय वन पैराग्राफ। Evelyn Galliani was a Scottish girl. From her childhood, she was very fond of music. एवलिन गैलनी जो है एक स्कॉटलैंड की लड़की हैं जो कि अपने बचपन से ही उसको म्यूज़िक का बहुत शौक़ रहा है। आपको बता दें, फ़ोन का मतलब होता है शौक़, कोई चीज़ की शौकीन। सी वॉन्टेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ, वो अब म्यूज़िक को अपनी लाइफ बनाना चाहती थी। बट सी बिकम डेफ व्हेन सी वॉज 11, जब वो 11 साल की हुई तो वो डेफ हो गई, मतलब कि बहरी हो गई। डेफ का मतलब होता है बहरी। सी डिड नॉट लूज़ हर हर्ट, बट उसने आशा नहीं खोई, मतलब हर्ट, डिड नॉट लूज हर्ट का मतलब होता है उसने अपनी आशा नहीं खोई। सी लर्न टू फील म्यूज़िक थ्रू द वेरियस पार्ट ऑफ हर बॉडी, उसने अपने जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उसके द्वारा म्यूज़िक को फील करना सीखा। थ्रो सी वॉज डेफ, दाउ सी वॉज डेफ, yet she could listen to the sweet sound of music through her mind and body. हाँ, यद्यपि वो डेफ थी, बहरी थी, लेकिन उसके अलावा वो जो गीत सुन सकती थी अपने दिमाग और बॉडी से, उस गीत को बहुत ही मतलब अच्छे से सुनती थी। इट वॉज समथिंग वेरी रिमार्केबल, ये जो था वो बहुत ही रिमार्केबल था, उस मतलब नोट करने वाली चीज़ थी इस चीज़।
सी बिकम द मेंबर ऑफ अ यूथ ऑर्केस्ट्रा। वो ऑर्केस्ट्रा और इसको हम बोल सकते हैं ऑर्केस्ट्रा, जो आर्टिस्ट होते हैं वो जो संगीत सुनाते हैं, हिंदी में बोलते हैं वाद्य वृंद, हिंदी में उसको वाद्य वृंद बोलते हैं। तो उसकी मेंबर बन गई वो। सी टोल्ड द यूनाइटेड किंगडम एंड इम्प्रेस एवरीवन विद हर स्किल। उसने यूनाइटेड किंगडम टूर का मतलब है वहाँ पर घूमी, वहाँ पर भ्रमण किया और अपने स्किल से, अपने टैलेंट से सभी को क्या कर दिया, इम्प्रेस कर दिया, प्रभावित कर दिया। ग्रेजुअली सी स्टार्टेड गिविंग सोलो परफॉर्मेंस, और धीरे धीरे वो अपनी सोलो परफॉर्मेंस देने लगी। सोलो यानी कि अपने आप से अकेले ही वो गीत जो है, संगीत जो है वो बजाने लगी, गाने लगी। सी हैड द मास्टरी ऑफ अबाउट 1000 पर्शियंस इंस्ट्रूमेंट, परक्यूशंस इंस्ट्रूमेंट। उसके पास 1000 जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, परक्यूशन जो होता है जो ताल से जो संगीत बजाते हैं, उनको बजाने की उसने योग्यता हासिल कर ली। अपार्ट फ्रॉम हर रेगुलर कॉन्सर्ट सी ऑल्सो गेव कॉन्सर्ट टू हेल्प द डेफ चिल्ड्रन। अपने जो उससे पहले एक लाइन छोड़ दी हमने ना, सी वॉन मैनी अवार्ड बट रिमेन एज हम्बल एज एवर। उसने बहुत ज़्यादा अवार्ड मिले, उसने इनाम जीते, लेकिन वो हमेशा के लिए उतनी ही विनम्र, हम्बल का मतलब होता है विनम्र, बनी रही जितनी वो थी। अपार्ट फ्रॉम हर रेगुलर कंसर्ट सी ऑल्सो गेव कंसर्ट टू हेल्प द डेफ चिल्ड्रंस। अपने जो कॉन्सर्ट्स होते हैं उसके अलावा उसने जो डेफ बच्चे होते हैं उनको, उनकी हेल्प के लिए भी उसने अपने कॉन्सर्ट स्टार्ट किए। सी बिकम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर हैंडीकैप्ड पीपल। वो जो हैंडीकैप पीपल होते हैं, अपंग लोग जो होते हैं, उनके लिए वो एक प्रेरणा का स्रोत बन गई। सी बिकम अ सोर्स ऑफ She demonstrated to them that nothing is impossible for one who has the will to do a thing or work hard for it. उसने ये डेमोस्ट्रेट कर दिया, उसने ये दिखा दिया, प्रदर्शित कर दिया अपने आप से कि कुछ भी असंभव नहीं है किसी के लिए। अगर कोई जो चीज़ वो करना चाहता है और उसके लिए अगर मेहनत करे तो उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मतलब कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। जो भी कोई काम करने का निर्णय लेते हैं, निश्चय लेते हैं और इसके लिए कठिन जो परिश्रम करते हैं, उनके लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन थी। हम कल स्टेप बाय स्टेप अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे लेसन। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।